ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा, साया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, साईं सचरित्र प्रसंग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साईं बाबा की लीलाओं का जो गुणगान हम कर रहे हैं और आप सबको वो गुणगान, बाबा की लीलाएं पसंद है, क्योंकि हमारे बाबा हैं ही ऐसे। हम जब बाबा की लीलाओं का गुणगान करते हैं तो अंदर से लगता है कि साईं बाबा हमारे समक्ष बैठे हैं और सारी अपनी लीलाओं को सुन रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज। आज की लीला का नाम है आम्र। आम्र लीला यानी आम की लीला। राले। जी हाँ, राले गोवा के एक बहुत बड़े व्यापारी थे और आमों के व्यापार में उन्हें अत्यधिक फायदा हुआ। फायदा होने के कारण उन्होंने एक मन में निर्णय लिया कि क्यों ना मैं अपने ये आमों का जो स्वाद है बाबा तक पहुंचाऊं। प्रसाद समझ के बाबा सबको खिलाएंगे और स्वयं भी तो खाएंगे। मेरा मेरा जितना भी बिजनेस है और अत्यधिक फलेगा। इतना मन में विचार आते ही राले जी ने अपना 300 आमों का पार्सल बना दिया। जी हाँ, 300 आमों का पार्सल श्यामा जी के नाम शिरडी भिजवा दिया गया। जब शिरडी में हमारा ये पार्सल खुला तो 300 आम बिल्कुल स्वस्थ, जी हाँ, एकदम साफ सुथरे वो आम निकले। एक भी आम खराब नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट आम थे। बाबा ने सबको देखा और प्रेम पूर्वक राले को आशीर्वाद दिया और सभी के बीच में वो आमों का स्वाद, आमों का प्रसाद सबको वितरित किया गया, बांटा गया। चारों तरफ द्वारका माई मस्जिद में आमों की एक अलग ही सुगंध आ रही थी, ताजे फलों की सुगंध। जी हाँ, लगभग कुछ उसमें से हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज ने कुछ आम दामू अन्ना के लिए निकाल लिए। जी हाँ, दामू अन्ना। दामू अन्ना की कोई संतान नहीं थी। स्त्रियां 3 थी, बच्चा एक भी नहीं था। अब बच्चा नहीं था, पर फिर भी बाबा में उनकी निष्ठा अटल थी, श्रद्धा अटल थी, विश्वास पूर्ण था कि बाबा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है अगर हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज चाहे तो। यही विश्वास लगभग 2 घंटे बाद ही शिरडी के साईनाथ महाराज के समक्ष ले पहुंचा दामू अन्ना को। दामू अन्ना जब द्वारका माई मस्जिद में पहुंचे तो चारों तरफ से आमों की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, अरे इतने स्वादिष्ट आम, इतनी खुशबू। शिरडी के साईनाथ महाराज ने कुछ आम जो दामू अन्ना के लिए निकाले थे उन्हें निकाल कर देते हुए कहा कि ये दामू अन्ना के लिए हैं, उन्हीं के हैं ये आम, उन्हें खाने दो और मरने दो। खाने तक तो ठीक था, पर जैसे ही कहा कि खाने दो और मरने दो, दामू अन्ना को विचित्र लगा। अब दामू अन्ना क्या कहीं, क्या बोली? चुपचाप अपने मन में ये भावना लेकर के सोचने लगी कि बाबा ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि खाने दो और मरने दो, क्यों कहा और इसका क्या असर होगा अगले
भाग में हम देखेंगे। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा, ओम साई राम। खुश रहें, मस्त रहें।